चलिए अब BTST किया जाए, STBT के सौदों पर फोकस किया जाए। चंदन बताइए। देखिए अगेन मिक्स सेट ऑफ व्यू मार्केट में है और मैं अगेन स्टॉक स्पेसिफिक फोकस कर रहा हूँ, तो बाई के लिए सजेशन करना चाहूँगा विद व्यू के नीचे के लेवल से मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग बनेगी। एक काउंटर यहाँ पे हमारे फोकस में HAL, कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत दिनों बाद में डिफेंस के काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट हुआ है। और HAL की बात करें तो वीकली चार्ट पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस थे वो निगेट हुए, की मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन और 50 दिन के मूविंग एवरेज को काउंटर ने सरपास किया है। इन सब वजह से HAL में पॉजिटिव बायस लग रहा है। 4570 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 4880 के टारगेट के लिए। ओके, HAL 2654 पे शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक। और मानस आपका ट्रेड? तो देखिए नवीन फ्लोरीन के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, 200 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है, तो नवीन फ्लोरीन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। जो प्राइस चल रहे हैं वो 3472 के चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 3419 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट आप 3600 रुपए 3600 के आपको सेट करने नवीन फ्लोरीन के फ्यूचर में। हाँ, यकीन मानिए मानस जी, मैं नवीन फ्लोरीन की ऑप्शन शीट का आकलन कर रहा था। ऑल दो इसमें स्प्रेड काफ़ी बड़े होते हैं ऑप्शंस में, तो मैं वही रीड कर रहा था, उसके स्टैट स्ट्रॉन्ग है इसके। और मूव अच्छा। कविता जी आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी अपोलो टायर्स पर होगा मेरा ट्रेड। 520 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है और प्राइस टारगेट ऑफ 530 533 आप अपोलो टायर को लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 510 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय अपोलो टायर्स का ट्रेड। गाबा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है गोदरेज कंज्यूमर। ये स्टॉक मैंने सुबह 8 बजे भी दिया था, आज इसको रिपीट करूंगा। टारगेट अब भी वैलिड है 1380। अब सिर्फ स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे बाय 20 रुपीज, तो 1350 का स्टॉप लगाकर चलें तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर स्टिल अ बाय। स्टिल अ बाय गोदरेज कंज्यूमर, आज भी 1.5% ऊपर। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? हर्षद जी देखिए, मैं अपोलो टायर को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है अपोलो टायर में कंसोलिडेशन है, ये करेक्शन खत्म हुआ, ले लिया 580 590 का हाई बना। राजेश जी? हाँ जी, कविता जी ने ले लिया, ये ले लिया। ओह, आज हर्षद जी आपको पता है बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है जो नजर में आ रहे हैं, बहुत लिमिटेड। तो देखिए मैं सुबह का दीपक नाइट्रेट को ही लेके जाऊंगा। दीपक नाइट्रेट का हमने एक टारगेट लिया था, मुझे वीरेंद्र जी ने जब सुबह पूछा था तो 3000 का दिया था, तो मुझे लगता है वो टारगेट तो हासिल हुआ। जो नेक्स्ट टारगेट होगा एज ए BTST दैट विल बी 3050। तो 3050 के टारगेट के लिए दीपक नाइट्रेट लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा नया 2965 का। विकल्प थोड़े कम है तो दीपक नाइट्राइट और अपोलो टायर्स पर वैसे कंसेंसस कॉल आ रहा है, क्योंकि पहले कविता जी के पास गए तो उन्होंने कॉल दे दिया। वैसे राजेश सातपुते को भी पसंद था। ये ट्रेंड जिस तरह से बिखरा है, चंदन इसका चार्ट देखिए और बताइए मौका फिर कब मिलेगा पोजीशन अगर किसी को लेनी है, क्योंकि इसमें करेक्शन कब आएगा इसी इंतजार में कई लोग बैठे रहे और वो स्टॉक कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अब आज फिर से करेक्शन शुरू हुआ है या नहीं पहले, और आप खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदेंगे, किन लेवल्स पर? बिल्कुल, ट्रेंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है और हर बार हमारी प्रेफर्ड पिक में रहता है। ट्रेंड में सबसे अच्छी बात मैं आप हर्षदा जी बताऊंगा कि पिछले लगभग 250 दिनों से इस काउंटर ने 50 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। और किसी ने भी यदि डेली चार्ट में 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा दिया और ट्रेंड को लिया है, तो हर बार जब भी मूविंग एवरेज टच करके रिवर्स हुआ है, इस काउंटर ने 10 से 15% का मूवमेंट दिया, और ऐसा पिछले एक साल में 6 से 8 बार हो चुका है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो इंडिकेटर यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो सेटअप वर्क कर रहा है, उसको फॉलो करूंगा, और जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पे बायस चेंज नहीं होगी। अब सेटअप की बात करें तो ट्रेंड की आदत यही होती है कि कंसोलिडेट होता है, फिर सडनली मोमेंटम आता है, वापस कुछ दिन कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो आज इस करेक्टिव कंसोलिडेटिव मूव के 3 दिन हुए। जब भी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करेगा तब वापस मूव आएगा। एज ऑफ नाउ मेरा मानना है कि 100-200 रुपये और डिक्लाइन आता है तो 7250 के सपोर्ट से खरीदना चाहिए, और ऊपर में अब की बार टारगेट बनेंगे 8500 से 8800 तक के। ओके, ट्रेंड 7784 आपके स्क्रीन पे। बहुत दिनों बाद इस स्टॉक में एक सॉफ्टनेस देखने को मिली है। मेन वाला एक काम करते हैं, जरा निफ्टी पर थोड़ा सा कल के